नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। ये है बेगूसराय विधानसभा सीट। कभी बिहार को पहला कम्युनिस्ट विधायक देने वाली तो कभी भोला सिंह जैसे दिग्गज नेता की सियासी कर्मभूमि रही। ये जमीन आजादी के बाद से ही यहाँ की सियासत ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की दिशा दी है। कभी सीपीआई के जाबाजों का गढ़ रही तो कभी बूथ लूट और साथ ही जबरन वोटिंग के लिए चर्चित रही ये सीट डबल कंस्टिट्यूएंसी के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी है। तो अब की बार कौन मारेगा बाजी, क्या है इस सीट का पूरा सियासी इतिहास, चलिए जानते हैं। 1952 और 1957 में रामदीरी गांव के सरयू प्रसाद सिंह ने लगातार 2 बार कांग्रेस के लिए जीत दर्ज की। फिर 1962 में कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर राम नारायण चौधरी को मैदान में उतारा और वो विजयी रहे। 1967 में निर्दलीय भोला सिंह ने कम्युनिस्टों के साथ में जीत हासिल के बाद में सीपीआई में वो शामिल हो गए। फिर 1969 में कांग्रेस के सरयू प्रसाद सिंह ने वापसी कर भोला सिंह को हराया। 1972 में भोला सिंह ने फिर सीपीआई से जीत दर्ज की। 1976 में भोला सिंह ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और लगातार 3 बार 1977, 1980, 1985 कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 1990 में वीपी लहर और वामपंथी गठबंधन के बीच में सीपीएम के वासुदेव सिंह ने भोला सिंह को हराकर यहां लाल झंडा फहरा दिया। फिर 1995 में सीपीएम ने उम्मीदवार बदला और साथ ही राजेंद्र प्रसाद सिंह ने मैदान संभाला और फिर भोला सिंह को फिर हराया। इसके बाद में भोला सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़ा, जनता दल, आरजेडी और अंत में बीजेपी का दामन थामा। 2000 में बीजेपी से जीतकर वामपंथ का किला ढहा दिया। 2005 में दोनों चुनाव में भोला सिंह ने जीत बरकरार रखी। फिर 2009 में भोला सिंह नवादा से बीजेपी सांसद बने। उपचुनाव में बीजेपी के श्री कृष्ण सिंह ने जीत दर्ज की। 2010 में बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेलते हुए सुरेंद्र मेहता को टिकट दिया और सीट बचा ली। फिर 2015 में कांग्रेस की नेत्री अमिता भूषण ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी और 2020 में बीजेपी के कुंदन कुमार ने अमिताभ भूषण को हराकर सीट दोबारा बीजेपी के खाते में डाल दी। और अब 2025 का मुकाबला फिर होने वाला है सियासी घमासान। इस बार भी सीट बीजेपी के पास है और माना जा रहा है कि कुंदन कुमार ही मैदान में उतरेंगे। शहरी इलाका होने से यहाँ पर एनडीए का असर मजबूत है, लेकिन महागठबंधन भी पूरी तैयारी में है। महागठबंधन से ये सीट कांग्रेस के कोटे में जा सकती है। कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, जिसमें पिछली प्रत्याशी अमिताभ भूषण और साथ ही जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन, दोनों टिकट की दौड़ में। शहर की सबसे बड़ी आबादी और वोटर बेगूसराय शहर में है, जहां नाला, सड़क जाम और प्रदूषण जैसी समस्याएं चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। गठबंधन एकजुट रहा तो यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होगा, लेकिन जन सुराज और अन्य पार्टियां भी मैदान में उतरकर त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबला बना सकती हैं। तो सवाल वही है कि क्या बीजेपी का किला बरकरार रहेगा? क्या कांग्रेस पलटवार करेगी या कोई तीसरी ताकत बना देगी खेल? आपका क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। आप देख रहे हैं द बेगूसराय। ऐसी चुनावी अपडेट्स और लोकल राजनीति की अंदरूनी रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।